हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 6th स्टैंडर्ड की बुक का 5th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स एनलाइवनिंग अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में जान डाल देना, उसे सजीव कर देना। सो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि एक प्रेजेंटेशन जो कि हम पावर पॉइंट में तैयार करते हैं उसमें किस तरह से हम इफेक्ट्स डालते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स, एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई करना। सेकेंड टॉपिक है एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट्स को ऐड करना। एंड इंसर्टिंग साउंड क्लिप को इंसर्ट करना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, let's begin. Microsoft PowerPoint provides various tools and features to enhance the appearance of a presentation. Microsoft PowerPoint एक presentation के appearance को बढ़ाने के लिए कई सारे tools और features provide करता है. These special effects assist you in making your presentation attractive, effective, engaging and professional. ये special effects आपकी presentation को attractive, effective और आकर्षक और प्रोफेशनल बनाने में आपकी सहायता करते हैं. द यूज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट्स अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. स्पेशल इफेक्ट के यूज से ऑडियंस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक को जानते हैं, अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स. एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई करना, किस तरह से हम एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे. The ability to move objects like text, graphics, charts, logos, etc. in any direction in the slide is called animation. एक स्लाइड में किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट्स, लोगोस एटसेट्रा को मूव करने की एबिलिटी को कहा जाता है एनिमेशन. स्टूडेंट्स, एनिमेशन किसे कहा जाता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, चार्ट या लोगो को एक स्लाइड में किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस एबिलिटी को एनिमेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स. एंड एनिमेशन कंट्रोल्स द ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. एक एनिमेशन इंफॉर्मेशन के फ्लो के ऑर्डर को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है और ऑडियंस के इंटरेस्ट को इंक्रीज भी करने में सहायता करती है. यू कैन animate the text and other objects like pictures, shapes, tables and smart art, graphics etc. in a presentation by applying sound effects and visual effects. आप साउंड इफेक्ट और विजुअल इफेक्ट्स को अप्लाई करके टेक्स्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पिक्चर, शेप, टेबल और स्मार्ट ग्राफिक्स एक्सेट्रा में एनिमेशन लगा सकते हैं, उन्हें एनिमेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मेक स्पेसिफिक चेंज टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में एक स्पेसिफिक चेंज करने के लिए, उन्हें फॉलो करते हैं. फर्स्ट है ओपन एनी प्रेजेंटेशन. किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, और उस प्रेजेंटेशन में उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं. नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स सेलेक्ट द एनिमेशन टैब. एनिमेशन टैब को सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक द एनिमेशन पेन बटन इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप. एडवांस एनिमेशन ग्रुप में जाकर एनिमेशन पेन बटन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स. एंड थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द ऐड एनिमेशन बटन. ऐड एनिमेशन बटन पर क्लिक करते हैं प्रेजेंट इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप, जो कि एडवांस एनिमेशन ग्रुप में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपेयर विद 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स विच आर एज फॉलोज. जैसे ही आप एडवांस एनिमेशन ग्रुप में जाकर ऐड एनिमेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा, जिसमें 4 अलग अलग तरीके की एनिमेशन इफेक्ट्स दिखाएगा विच आर एज फॉलोज, जो कि इस प्रकार हैं स्टूडेंट्स. जान लेते हैं उनके बारे में, क्या क्या दिखाएगा ये. फर्स्ट है स्टूडेंट्स एंट्रेंस. एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नेम से ही सजेस्ट होता है, दीज इफेक्ट्स डिसाइड द मैनर. ये इफेक्ट्स उस तरीके को तय करते हैं इन विच एन ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू अ स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्लाइड शो के दौरान स्लाइड में एंटर करता है. दीज इफेक्ट्स मेक एन ऑब्जेक्ट फेड ग्रेजुअली इनटू फोकस. ये इफेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट को फोकस में धीरे धीरे फेड करते हैं. फ्लाई ऑन टू द स्लाइड फ्रॉम एन एज, एक किनारे से स्लाइड में फ्लाई करते हैं. बाउंस इनटू व्यू, व्यू में बाउंस करते हैं एंड सो ऑन. सेकेंड स्टूडेंट्स एग्जिट. दीज इफेक्ट्स कंट्रोल द मैनर. ये इफेक्ट्स उस तरीके को नियंत्रित करते हैं इन विच जिसमें द ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग द स्लाइड शो, जिसमें ऑब्जेक्ट्स स्लाइड शो के दौरान एग्जिट करता है. सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर, इनमें से कुछ इफेक्ट्स इस प्रकार हैं, डिसअपेयर, फेड, फ्लाई आउट एटसेट्रा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स एम्फेसिस. दीज इफेक्ट्स कैन बी सीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो.
स्लाइड शो के दौरान स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जब होता है तब ये इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। दीज इफेक्ट्स मेक एन ऑब्जेक्ट श्रिंक और ग्रो इन साइज। ये इफेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट को साइज में बड़ा करते हैं, श्रिंक करते हैं, चेंज कलर चेंज करते हैं और स्पिन ऑन इट सेंटर, और उसको सेंटर से स्पिन करते हैं, घुमाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट is students motion paths. You can use these effects to make an object move up or down, left or right in a star or circular pattern, etc. स्टूडेंट्स आप इन इफेक्ट्स का यूज एक ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट, एक स्टार या सर्कुलर पैटर्न आदि में मूव करने के लिए कर सकते हैं। These effects enable the objects to move from one position to another on a slide. ये इफेक्ट्स एक स्लाइड पर एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करने के लिए एनेबल करते हैं, सक्षम करते हैं। एंड द स्पेसिफाइड पाथ ड्यूरिंग द स्लाइड शो, और स्लाइड शो के दौरान पाथ को स्पेसिफाई करते हैं। You can apply any one animation effects to an object by using the option in animation group or combine multiple animation effects together. आप स्टूडेंट्स एक एनिमेशन इफेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन ग्रुप में ऑप्शन का यूज करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंबाइन मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट्स को साथ में ही अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। टू व्यू मोर एनिमेशन इफेक्ट्स ऑफ ईच टाइप, प्रत्येक टाइप की और ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट्स देखने के लिए सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द एड एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू। अपनी डिजायर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जो कि अवेलेबल होता है एड एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू की बॉटम में, वहां से डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स प्लेस द पॉइंटर और एनी एनिमेशन इफेक्ट्स टू प्रीव्यू इट्स रिजल्ट ऑन द स्लाइड। स्लाइड पर उसके रिजल्ट का प्रीव्यू देखने के लिए किसी भी एनिमेशन इफेक्ट्स के पर पॉइंटर को प्लेस करते हैं। देन चूज द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट्स फ्रॉम द डिस्प्लेड मेन्यू। देन कोई भी डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट्स को डिस्प्ले मेन्यू से चूज कर लेते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है उस एनिमेशन इफेक्ट्स को चूज कर लेते हैं। आफ्टर अप्लाइंग एन एनिमेशन इफेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट, एक टेक्स्ट पर या एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट अ नंबर टैग्ड अपीयर्स नियर द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड पेन। स्लाइड पेन पर एक ऑब्जेक्ट के पास में कुछ नंबर टैग्स अपेयर हो जाते हैं। देन टू स्पेसिफाई और सेट द टाइमिंग ऑफ द इफेक्ट्स, उसके बाद हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स के टाइमिंग को सेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए यूज ड्यूरेशन फील्ड अवेलेबल इन द टाइमिंग ग्रुप। टाइमिंग ग्रुप में जाकर ड्यूरेशन फील्ड अवेलेबल होता है, उसका यूज करते हैं। आगे स्टूडेंट्स इट हेल्प्स द चेंज एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट्स। यह हमारी एनिमेशन के इफेक्ट की स्पीड को कंट्रोल करने और चेंज करने में सहायता करती है। लाइकवाइज इसी तरह यू कैन सेट द डिले टाइम बिफोर द एनिमेशन बिगिंस यूजिंग द डिले बॉक्स। आप डिले बॉक्स का यूज करके एनिमेशन के शुरू होने से पहले डिले टाइम को सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द प्ले बटन इन द एनिमेशन पेन टू प्रीव्यू द इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द स्लाइड। स्लाइड पर अप्लाई होने वाले इफेक्ट्स का प्रीव्यू देखने के लिए एनिमेशन पेन में प्ले बटन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन मेक यूज ऑफ द रीऑर्डर बटन, आप रीऑर्डर बटन का यूज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द रीऑर्डर बटन टू चेंज द ऑर्डर इन विच द एनिमेशन इफेक्ट्स अपेयर। ऑर्डर को चेंज करने के लिए जिसमें कि एनिमेशन इफेक्ट्स अपेयर होता है, उस ऑर्डर को चेंज करने के लिए आप रीऑर्डर बटन का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स एनिमेशन पेन में जाकर। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स नो मोर में भी जान लेते हैं क्या कहा गया है। To remove an item from the animation pane list, एनिमेशन पेन लिस्ट में किसी भी आइटम को रिमूव करने के लिए select it and click on the drop down arrow। सबसे पहले उसे सेलेक्ट करते हैं जिसे आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है, एंड देन ड्रॉप डाउन एरो होता है वहां पर, उसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट टू इट, बिल्कुल उसके नेक्स्ट में ही होता है वो ड्रॉप डाउन एरो, एंड सेलेक्ट रिमूव। और जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो वहाँ कुछ सब ऑप्शंस खुल के आते हैं, उनमें रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो फर्स्टली ओपन कर लेते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट में जाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ हमने ऑलरेडी एक स्लाइड क्रिएट की हुई है जहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट और सिंबल्स लिए हुए हैं जिन पर हम एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्टली स्टूडेंट्स हमें जाना होगा एनिमेशन टैब पर।
यहाँ पर ये एनिमेशन टैब है, इस पर क्लिक करते हैं एंड देन स्टूडेंट्स एडवांस एनिमेशन ग्रुप, यहाँ आप देख पा रहे होंगे दिस इज द एडवांस एनिमेशन ग्रुप। यहाँ पर हम एनिमेशन पेन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एनिमेशन पेन ओपन हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट को क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड स्टूडेंट्स जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऐड एनिमेशन ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें एरो बटन है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक करते हैं। आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड स्टूडेंट्स मोशन पैथ। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स हम इसमें एंट्रेंस लगा कर देखते हैं, एंट्रेंस इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स जूम ले लेती हूँ, देखिएगा स्टूडेंट्स इस तरह से ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और यहाँ एनिमेशन पेन में ये ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। यदि हम एम्फेसिस लेते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया ऑब्जेक्ट कलर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसका कलर चेंज करता है और ये भी यहाँ पर ऐड हो चुका है एनिमेशन पेन में। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जिट। एग्जिट में स्टूडेंट्स हम इसमें ले लेते हैं श्रिंक, स्प्लिट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिएगा स्टूडेंट्स इस तरह से ये एग्जिट हो चुका है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ मोशन पैथ है, यदि हम लाइन लेते हैं तो ये इस तरह से मोशन करेगा, आर्क लेंगे तो इस तरह से मोशन करेगा, जो भी हम शेप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग मोशन करेगा। तो अभी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्क ले लेते हैं, ये देखिएगा स्टूडेंट्स ये मोशन किया है यहाँ पर और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आर्क आ चुका है। स्टूडेंट्स यदि आप इसके सेंटर से इसको करना चाहते हैं तो आपको ये आर्क को क्लिक करना होगा और इसको मूव करके इधर थोड़ा रख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आप देखेंगे कि जब हम प्ले फ्रॉम से क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा और ये इधर ले जाएगा टेक्स्ट को। स्टूडेंट्स यहाँ पर इफेक्ट्स को ड्यूरेशन भी दे सकते हैं। ड्यूरेशन देने के लिए हमें यहाँ ड्यूरेशन ऑप्शन पे जाना होगा एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हम ड्यूरेशन दे सकते हैं कि हम कितनी ड्यूरेशन के लिए इसे चलाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स डाल देते हैं फॉर इसमें दे दिया है। अब स्टूडेंट्स इसे प्ले करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो मैंने लास्ट वाली इफेक्ट थी उस पर ये फॉर का ड्यूरेशन डाला है। यदि हम इस पर डालना चाहते हैं तो हम यहाँ डाल सकते हैं 2 एंड स्टूडेंट्स इस पर हम डालते हैं 1 एंड इस पर डालते हैं स्टूडेंट्स, इस पर डाल देते हैं 1 एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्यूरेशन ये ज़्यादा हो गई है तो हम इस पर डाल देते हैं 1.5। नाउ स्टूडेंट्स हम इसको प्ले करके देखते हैं किस तरह से प्ले करेगा। फर्स्टली हमें फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना होगा, देन प्ले करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स स्पीड स्लो हो चुकी है और इस तरह से हम यहाँ पर ड्यूरेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स डिले ऑप्शन का यूज भी हम कर सकते हैं। इसमें डिले ऑप्शन का यूज करके जिसको भी हम डिले करना चाहते हैं, जिसको भी हम देर से चलाना चाहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसको मैंने डिले किया तो ये थोड़ा आगे निकल गया था, तो हम स्टूडेंट्स इसको डिले कर देते हैं। हम यहाँ पर 0.25 डिले करते हैं एंड इसको डिले कर देते हैं स्टूडेंट्स 0.50 एंड इसको डिले कर देते हैं स्टूडेंट्स 0.75। नाउ स्टूडेंट्स हम इसे फर्स्ट नंबर पर क्लिक करके प्ले करके देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा समय ले रहा है ये नेक्स्ट के लिए और इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे प्ले जो ऑप्शन है वो यहाँ से हम प्ले कर ही सकते हैं। यदि हम किसी ऑर्डर को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जो भी हमने इफेक्ट्स डाले हैं उनको रीऑर्डर करना चाहते हैं, सो स्टूडेंट्स यहाँ से ये रीऑर्डर बटन होता है, इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स यदि आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप सेंटर में रख सकते हैं। सपोज आर्क को आप फर्स्ट नंबर पर लाना चाहते हैं, सो स्टूडेंट्स जब आप प्ले करेंगे तो फर्स्टली आर्क चलेगा, देन नेक्स्ट जो भी हमने चूज किया वो चलेगा, देन नेक्स्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ से हम रीऑर्डर एनिमेशन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम किसी को रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से इफेक्ट्स को, तो उसको भी हम इफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। सपोज हमें आर्क को रिमूव करना है तो हमें यहाँ उस प्लेस पर जाना होगा जो कि बिल्कुल इफेक्ट्स के नेक्स्ट में होता है। यहाँ से ये ड्रॉप डाउन ओपन होते ही यहाँ रिमूव बटन आ जाता है स्टूडेंट्स, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाता है। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम इस सिंबल पर भी लगा सकते हैं इफेक्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड ऐड एनिमेशन में जाकर यहाँ से हम इसको डेस्ट्रेट कर देते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से इफेक्ट आएगा। या हम इसको बोल्ड फिक्स कर देते हैं
एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बाउंस भी कर सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स एक और चीज़ जानने वाली है इसमें, ऐड एनिमेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ एंट्रेंस के केवल इतने ही नहीं होते हैं इफेक्ट्स, इसके ज़्यादा इफेक्ट्स भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें नीचे यहाँ पर दिखाया हुआ है मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स, मोर एग्जिट इफेक्ट्स एंड मोर मोशन इफेक्ट्स पाथ्स। सो स्टूडेंट्स इनमें से हम कोई भी ओपन करेंगे तो पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। मैं एंट्रेंस इफेक्ट्स में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ मोर एंट्रेंस इफेक्ट में जाने के बाद स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि यहाँ बहुत सारे एंट्रेंस इफेक्ट हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम कोई भी लगा सकते हैं, जैसे हमने सॉइल लगाया। सो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि इफेक्ट डल चुका है एंड ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये इफेक्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स जैसे कि हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड ऐड एनिमेशन में गए, देन स्टूडेंट्स हम मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स में जाते हैं एंड यहाँ से ब्लिंक करते हैं स्टूडेंट्स। सो आप देख पाएंगे कि ब्लिंक हो रहा है, या वेव कर देते हैं। ओके, सो जब आप इसे प्ले करेंगे, सो देखिएगा स्टूडेंट्स इस तरह से आप अदर इफेक्ट्स भी बॉटम में जाकर ऑप्शंस को ओपन करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ट्रांजिशन इफेक्ट्स को ऐड करना। ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू द अदर ड्यूरिंग द स्लाइड शो व्यू। स्टूडेंट्स स्लाइड शो व्यू के दौरान जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में चेंज होती है तो ट्रांजिशन इफेक्ट अपीयर होते हैं। यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू अ सिंगल स्लाइड। आप एक ट्रांजिशन इफेक्ट्स को एक सिंगल स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज साथ के साथ टू ऑल द स्लाइड्स, सभी स्लाइड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ट्रांजिशन इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए उसके स्टेप्स इस प्रकार फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, सेलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई ए ट्रांजिशन। फर्स्टली वो स्लाइड सेलेक्ट करते हैं जिस पर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब, ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करते हैं। सेकेंड स्टेप में ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप अपेयर्स ऑन द रिबन। रिबन में एक ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप अपेयर हो जाता है। एंड क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू डिस्प्ले ऑल द ट्रांजिशन इफेक्ट। सभी ट्रांजिशन इफेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन एनी ट्रांजिशन इफेक्ट्स फ्रॉम द डिस्प्ले चॉइस। डिस्प्ले चॉइस से किसी भी ट्रांजिशन इफेक्ट को क्लिक करते हैं। द करंट स्लाइड विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड इफेक्ट। करंट स्लाइड में सेलेक्टेड जो भी इफेक्ट है, जो भी हमने इफेक्ट सेलेक्ट किया है, उसका प्रीव्यू देख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट सेलेक्ट द इफेक्ट ऑप्शन इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप टू सेलेक्ट एन इफेक्ट फॉर द चूजन ट्रांजिशन। जो भी ट्रांजिशन हमने चूज किया है उस पर एक इफेक्ट डालने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में जाकर इफेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द साउंड ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप। टाइमिंग ग्रुप में साउंड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट एनी साउंड इफेक्ट ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस से कोई भी साउंड इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रिबन। रिबन पर बिल्कुल लेफ्ट में एक प्रीव्यू बटन प्रेजेंट होता है, उस पर क्लिक करते हैं। ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स, और इसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग बाय एंटरिंग द नंबर ऑफ सेकेंड्स और मिनट इन द ड्यूरेशन बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप। टाइमिंग ग्रुप में ड्यूरेशन बॉक्स में सेकंड्स और मिनट्स के नंबर्स को एंटर करके ट्रांजिशन के टाइमिंग को स्पेसिफाई करते हैं। सेलेक्ट द ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स इफ यू वांट टू एडवांस द स्लाइड बाय क्लिकिंग द माउस। स्लाइड को माउस के द्वारा क्लिक करके यदि आप एडवांस बनाना चाहते हैं तो ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स पर वो सेलेक्ट कर लेते हैं। And click on the after checkbox if you want the slide to advance automatically to the next one। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पर जाए तो उसके लिए आपको आफ्टर चेकबॉक्स पर क्लिक करना होता है। You can also specify the slide advance timing in the spin box। आप spin box में जाकर slide advance timing को भी specify कर सकते हैं students। And students then click on apply to all button to apply the selected effects on the all slides। सभी slides पर selected effect को apply करने के लिए apply to all button पर click करते हैं। Otherwise अन्यथा those effects will be applied on the current slide only। अन्यथा ये effects current slide पर केवल apply हो जाएंगे और किसी slide पर अप्लाई नहीं होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ आगे बताया गया है कि ये एडिंग ट्रांजिशन इस तरह से होगा। यहाँ पर ट्रांजिशन टैब है जिस पर क्लिक करके हम सभी ऑप्शंस अप्लाई कर पाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है ओपन द स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब को ओपन करते हैं एंड क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगनिंग बटन। फ्रॉम बिगनिंग बटन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही फ्रॉम बिगनिंग बटन पर क्लिक करते हैं द स्लाइड विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम द बिगनिंग अलोंग विद ऑल द अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स। सभी अप्लाई की गई ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ स्लाइड्स डिस्प्ले हो जाएंगी शुरुआत से ही। स्टूडेंट्स यहाँ टिप बताई गई है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स को। ओपन द ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब को ओपन करते हैं एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट और डिजायर्ड स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ कुछ लेट्स नो मोर में भी बताया गया है, उसे भी जान लेते हैं। फर्स्ट है इन द एनिमेशन पेन में अ नंबर 0, 1, 2 एटसेट्रा इंडिकेट्स द एनिमेशन ऑर्डर। जो एनिमेशन पेन में 0, 1, 2, 3 नंबर्स होते हैं ये एनिमेशन ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं कि इस ऑर्डर में एनिमेशन लगाई गई हैं। नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट्स, स्टार सिंबल इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इफेक्ट्स यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ स्लाइड। स्टार सिंबल एक स्लाइड में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में यूज किए जाने वाले इफेक्ट के टाइप को इंडिकेट करता है। आगे बताया गया स्टूडेंट्स, द इफेक्ट ऑप्शन बटन इन द एनिमेशन ग्रुप में इफेक्ट ऑप्शन बटन गिव्स डिफरेंट डायरेक्शन ऑप्शन टू ईच ट्रांजिशन। प्रत्येक ट्रांजिशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन देता है। आगे लेट्स नो मोर में बताया गया स्टूडेंट्स कि द इफेक्ट ऑप्शन बटन इन द एनिमेशन ग्रुप में इफेक्ट ऑप्शन बटन गिव्स डिफरेंट डायरेक्शन ऑप्शन टू ईच ट्रांजिशन। प्रत्येक ट्रांजिशन में एक डिफरेंट डायरेक्ट ऑप्शन देता है। स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फर्स्टली पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं जहां पर हमने ऑलरेडी 3 स्लाइड्स क्रिएट की हुई हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली हमें जाना होगा स्टूडेंट्स ट्रांजिशन टैब पर एंड यहाँ पर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप आ जाता है स्टूडेंट्स, जिसमें हम यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो जिसे कि मोर भी बोलते हैं इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से काफ़ी सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स जिन्हें हम चूज कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, आप देख पाएंगे इस तरह से इफेक्ट डल जाएगा जो भी आप लेना चाहते हैं। सेकेंड स्लाइड पर स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेकेंड स्लाइड को और इसमें रैंडम बार को अप्लाई कर देते हैं या रिवील ले लेते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से। एंड थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स थर्ड स्लाइड में हम ले लेते हैं यहाँ पर श्रेड। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने तीनों स्लाइड्स पर डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया है। यदि हम इन्हें देखना चाहते हैं प्रीव्यू में सो स्टूडेंट्स हम प्रीव्यू करके यहाँ से देख सकते हैं। जिस स्लाइड पर भी हम क्लिक करेंगे वही स्लाइड का प्रीव्यू दिखाएगा ये। स्टूडेंट्स यदि हम किसी भी स्लाइड पर साउंड इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइमिंग ग्रुप के अंदर जाकर साउंड ऑप्शन आ जाता है। फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करके हम यहाँ से कोई भी साउंड क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर ले लिया है एंड इस स्लाइड पर हमने लिया है स्टूडेंट्स क्लिक एंड इस पर स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं पुश। स्टूडेंट्स अब इन साउंड्स को प्रीव्यू करके देखते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं एंड प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स। एंड सेकंड पर प्रीव्यू करेंगे तो एक साउंड आएगी क्लिक की एंड स्टूडेंट्स थर्ड पर जब हम क्लिक करेंगे तो पुश की साउंड आएगी प्रीव्यू करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से ड्यूरेशन ऑप्शन भी आ जाता है जिसमें हम एक ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं प्रत्येक स्लाइड की। सो फर्स्ट स्लाइड की हम ड्यूरेशन कर देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से टाइप करके 4.5 एंड एंटर कर देते हैं। एंड सेकेंड स्लाइड में यहाँ हम कर देते हैं स्टूडेंट्स 5 एंड एंटर। एंड स्टूडेंट्स थर्ड स्लाइड में हम कर देते हैं 1 एंटर। नाउ स्टूडेंट्स हम प्रीव्यू करके देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करके तब प्रीव्यू करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए ये थोड़ा स्लो चलने लगा है ट्रांजिशन। सेकंड में देखिए स्टूडेंट्स चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा स्टूडेंट्स, जितना आप ड्यूरेशन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। जबकि इसमें हमने केवल 1 मिनट लगाई हुई है तो 1 सेकेंड्स या मिनट्स में होता है स्टूडेंट्स। तो हम प्रीव्यू फिर एकदम हो जाएगा। यदि हम इसे कम कर देते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर कर देते हैं 0.30 एंड देन एंटर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इसका प्रीव्यू देखिएगा,
देखिए स्टूडेंट्स कितना स्पीडली हुआ है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर लगा देते हैं 0.25 एंड एंटर एंड देन प्रीव्यू करके देखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना स्पीडली हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन आप इसे चला सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एडवांस स्लाइड में ऑप्शन आ जाता है ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर। आप माउस क्लिक से चलाना चाहते हैं, यदि आप प्रत्येक स्लाइड को माउस क्लिक करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर ही क्लिक रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली रन हो तो आपको ये आफ्टर यूज करना होगा, और इसमें कितनी देर का ड्यूरेशन देना है वो यहाँ टाइम सेट हो जाता है स्टूडेंट्स, जितना भी आप ड्यूरेशन देना चाहते हैं। एंड स्टूडेंट्स देन यहाँ पर अप्लाई टू ऑल आ जाता है। अप्लाई टू ऑल कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो सभी स्लाइड्स पे सेम ट्रांजिशन अप्लाई हो जाता है, सेम प्रोसेस अप्लाई हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स को इंसर्ट करना एक प्रेजेंटेशन में। साउंड इफेक्ट्स कैन बी एडेड टू अ प्रेजेंटेशन टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स एंड होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इन द प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स सर्टेन पॉइंट्स को प्रेजेंटेशन में हाईलाइट करने के लिए और प्रेजेंटेशन में ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए साउंड इफेक्ट्स को प्रेजेंटेशन में ऐड किया जा सकता है। Sound can be added in the presentation from the files stored on your computer. Sound आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड फाइल से प्रेजेंटेशन में ऐड की जा सकती है। You can even record your own sound or add music from a CD. आप यहाँ तक अपनी साउंड्स को, जो आपकी रिकॉर्ड साउंड है या फिर CD से म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन में। एडिंग साउंड फ्रॉम अ फाइल, एक फाइल से साउंड ऐड करना सीख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप होता है सेलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड साउंड। सबसे पहले उस स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं जहां पर आप अपनी साउंड ऐड करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप है स्टूडेंट सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो इन द मीडिया ग्रुप। मीडिया ग्रुप में ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते हैं। देन चूज द ऑडियो फ्रॉम फाइल ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, एंड मेन्यू से ऑडियो फ्रॉम फाइल ऑप्शन को चूज करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया इंसर्ट में जाकर ऑडियो में ऑडियो फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एंड थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स लोकेट द ऑडियो फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पर ऑडियो फोल्डर लोकेट करते हैं एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल, और उस ऑडियो फोल्डर से रिक्वायर्ड फाइल सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपको सॉन्ग या म्यूजिक आपको चाहिए वो सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, और इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यू विल नोटिस अ स्पीकर आइकन ऑन द स्लाइड। आप स्लाइड पर एक स्पीकर आइकन नोटिस करेंगे। Two additional tabs named as format and playback appear under the audio tool tab and on the ribbon. ribbon पर audio tool tab के अंडर में आपको दो अलग से टैब दिखेंगे, जिसमें एक फॉर्मेट नेम से होगा और एक प्लेबैक नेम से दिखेगा स्टूडेंट्स। एंड आगे स्टूडेंट्स ऑन द प्लेबैक टैब पर इन द ऑडियो ऑप्शन ग्रुप में जाकर सेलेक्ट इधर ऑटोमेटिकली और ऑन क्लिक ऑप्शन, या तो आप ऑटोमेटिकली या फिर ऑन क्लिक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द स्टार्ट फील्ड के ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है स्टूडेंट्स। एंड देन द ऑटोमेटिकली ऑप्शन विल स्टार्ट द साउंड ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो आप सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उस ऑटोमेटिकली ऑप्शन का काम क्या होता है, ये साउंड को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है एज सुन एज द स्लाइड अपेयर इन द स्लाइड शो व्यू। जैसे ही स्लाइड शो व्यू में स्लाइड अपेयर होती है वैसे ही ये ऑटोमेटिकली साउंड को भी स्टार्ट कर देता है। वेयरएज जबकि ऑन क्लिक ऑप्शन में विल प्ले साउंड ओनली व्हेन यू क्लिक, ये तभी प्ले होता है जब आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट, जब आप माउस से क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड से एंटर करते हैं, तभी क्लिक करने के बाद ही ये साउंड को प्ले कर पाता है। देन टू प्ले द साउंड को प्ले करने के लिए क्लिक ऑन द स्पीकर आइकन पर क्लिक करते हैं। द प्ले पॉज बटन अपेयर्स राइट बिलो द स्पीकर आइकन। प्ले और पॉज का बटन स्पीकर के बिल्कुल नीचे अपेयर होता है स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स बताया गया, किस तरह से हम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम किस तरह से वहां से इंसर्ट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टिप दी गई है, टिप जान लेते हैं। टू कंटिन्यूअसली प्ले अ साउंड क्लिप को कंटिन्यूअसली प्ले करने के लिए सेलेक्ट द लूप अंटिल स्टॉप चेक बॉक्स इन द ऑडियो ऑप्शन ग्रुप ऑन द प्लेबैक टैब पर ऑडियो ऑप्शन ग्रुप में जाकर स्टूडेंट्स आपको लूप अंटिल स्टॉप्ड, ये स्टूडेंट्स एक ऑप्शन होता है, इस पर चेक बॉक्स को क्लिक करना होता है, और जैसे ही आप चेक बॉक्स पर यस का मार्क लगा देते हैं, चेक कर देते हैं, देन ये साउंड को क्लिप को कंटिन्यूअसली प्ले करता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इसे अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सो हम यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पावर पॉइंट में स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है जो कि हैप्पी बर्थडे फाइल है, इसमें हम हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली हमें कहाँ जाना होगा स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर, देन स्टूडेंट्स मीडिया
ग्रुप है यहाँ पर एंड ऑडियो एंड वीडियो का अलग अलग पार्ट है। सो हम ऑडियो में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स ऑडियो ऑन माय पीसी पर क्लिक करेंगे तो सीधे ये हमें लेकर जाएगी हमारे लोकेशन पर जहाँ पर हमारे सॉन्ग्स हैं। यदि आप ओपन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशन कहाँ है, ई ड्राइव में है, एफ ड्राइव में है या फिर डेस्कटॉप पर आपने अपने सॉन्ग्स डाले हुए हैं स्टूडेंट्स। सो मैंने यहाँ पर ये ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग एंटर कर देती हूँ स्टूडेंट्स। ये बर्थडे सॉन्ग है एंड इंसर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्पीकर टाइप में साउंड की ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ प्ले और पॉज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम इसे साइड में रख लेते हैं एंड स्टूडेंट्स इसे प्ले करके देख लेते हैं। फर्स्टली प्ले करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर प्ले करना होता है। सो यहाँ से हम प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप इसको क्लिक के द्वारा चलाना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑडियो ऑप्शंस पर जाना पड़ता है जो कि प्लेबैक पर क्लिक करते हो जाता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर फॉर्मेट एंड प्लेबैक दो टैब आ चुके हैं। इनमें प्लेबैक टैब पर जाकर हम यहाँ से स्टार्ट में ये ऑडियो ऑप्शन के अंदर स्टार्ट ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में दो ऑप्शन खुल के आएंगे, ऑटोमेटिकली और ऑन क्लिक। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर देते हैं और यदि हम इसे देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि ये किस तरह से प्ले करेगा सो हम यहाँ से इसका प्रीव्यू स्लाइड शो देख सकते हैं। यहाँ से हम इसकी साउंड भी कम कर सकते हैं स्टूडेंट्स और जैसे ही हम एंटर करेंगे या ये जब तक म्यूजिक चलेगा तब तक ये चलता रहेगा। हम इसे एंटर कर देते हैं स्टूडेंट्स और इससे बाहर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम इसे कंटिन्यूअसली चलाना चाहते हैं कि ये चलता रहे तो लूप अंटिल स्टॉप्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये ऑडियो ऑप्शन के ग्रुप में ही होता है। इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही ये सॉन्ग फाइनल होगा, खत्म हो जाएगा, वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।